रात गहरी हो और कहानियाँ ड्रोने तो समझ लो आप आ चुके हो रोपन टार हॉरर स्टोरी पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान रोपन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रोपन टार हॉरर स्टोरी। अगर आप कमरे में अकेले हैं और ये कहानी सुन रहे हैं तो अपने कमरे की लाइट ऑन कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो ये बहुत चाव से हमारी बातें सुनने लगती हैं और दिलचस्पी रखती हैं। तो आपको डर न लगे, अपने आसपास का सार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि आज जिस वाक़ये में मैं आपको लेकर जाऊंगा ये बहुत खौफनाक है और हैरत अंगेज़, और ये आपको सोचने में मजबूर करेगा। बढ़ते हैं अपनी कहानी में। कुछ कहानियाँ महज अफसाना होती हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की रूह तक को कंपा देते हैं। आज की ये कहानी हमें लाहौर के इलाके शाहिदरा से अकरम भाई ने भेजी, और ये कहानी मैं आपको अकरम भाई की ज़ुबानी ही सुनाऊंगा। मैं एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट इंचार्ज था और मैं बचपन से ही माशाल्लाह बहुत बहादुर था, लेकिन इस एक रात ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी और मुझसे मेरी बहादुरी छीन ली। ये वाक़या महज एक वहम नहीं था, क्योंकि इस वाक़ये ने मुझे यकीन दिला दिया कि हम इंसानी दुनिया में अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक भी कायम है, क्योंकि इसके निशानात आज भी इसी फैक्ट्री की दीवारों पर मौजूद हैं। ये पिछले साल दिसंबर की एक ठंडी सर्द रात थी। लाहौर की धुंध ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिया हुआ था। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे और फैक्ट्री का पैकिंग हॉल, जो कि मेन बिल्डिंग से सराय फासले पर, वहां मैं अकेला कुछ स्टॉक चेक कर रहा था। बाकी मजदूर दूसरे यूनिट में काम कर रहे थे, इसलिए हॉल में एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ मशीनों की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। रोबन भाई, मुझे अचानक महसूस होने लगा जैसे कमरे का दर्जा हरारत एकदम गिर गया हो। मेरी सांसें जमने लगी। मैंने सोचा शायद सर्दी की लहर की वजह से हो रहा हो, लेकिन फिर मुझे वही डर महसूस हुआ जो होना भी चाहिए था। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़ने की हिम्मत ना की, लेकिन फिर भी मैंने दिल में अल्लाह का इज़हार करना शुरू कर दिया और हिम्मत की और पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जैसे ही मैं दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हुआ, हॉल की मेन लाइट्स एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गई। पूरा हॉल गुप्त अंधेरे में डूब गया। मैंने अपनी जेब से कांपते हाथों से टॉर्च निकाली और उसे ऑन किया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दूर कोने में पड़ी, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वहां एक स्याह साया खड़ा था। वो इंसान नहीं था, उसका कद तकरीबन 8 फुट का था। हाथ के लंबे नाखून, मुड़े हुए दांत, सबसे खौफनाक उसकी आंखें थी, जो टॉर्च की तेज रोशनी में भी किसी जलते हुए कोयले की तरह लाल नजर आ रही थी। और वो मखलूक दीवारों के साथ लगकर छत की तरफ रेंगने लगी जैसे किसी छिपकली हो। मेरी जुबान गुंग हो गई और मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन में गड़ गए हों। और वो मखलूक अब छत पर उल्टी लटकी हुई थी और मुझे घूर रही थी। अचानक एक ऐसी आवाज़ जैसे हड्डियां टूट रही हों, हड्डियों के चटकने की आवाज़, और वो मखलूक छत से सीधी मेरे सामने आ गई, जिसके जिस्म से गोश्त की बदबू आ रही थी। उसने अपना झुका हुआ चेहरा मेरे करीब किया और एक भारी आवाज़ में कहा, ये जगह मेरी है, यहाँ से निकल जा, वरना तेरे लहू को इस ज़मीन का हिस्सा बना दूंगा। इस वक्त मेरा दिल मेरे हलक से बाहर आने को था।
मैं बहुत डर चुका था, पसीना मेरे जिस्म से टपक रहा था और मैंने पूरी जान लगाकर दिल में अल्लाह अल्लाह करते हुए वहां से दौड़ लगा दी। मैं कम कपाते हुए मेन गेट की तरफ जा पहुंचा, जहां सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसने मुझे संभाल लिया और मुझसे सवालात करने लगा। भाई क्या हुआ है? इतना पसीने में शबूर, घबराए हुए क्यों हो? मैंने सिक्योरिटी गार्ड को सारा वकूआ बताया। अगले दिन जब फैक्ट्री के मालिक को बताया गया, उसने सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए तो सबके होश उड़ गए। कैमरे में मैं अकेला भागता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मेरे पीछे एक काला धुंधला साया था जो बिल्कुल इंसानी शक्ल इख्तियार कर रहा था। बाद में पता चला कि फैक्ट्री के बनने से पहले वहां एक पुराना कब्रिस्तान, जिसे मिस्मार करके फैक्ट्री बनाई गई थी। मैंने उस दिन के बाद वो फैक्ट्री छोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर की ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन वो आवाज़ें आज भी मेरे कानों में गूंजती है और वो भयानक चेहरा आज भी मेरे ख्वाबों में आता है। ये थी मेरी सच्ची कहानी। आपको क्या लगता है कि तरक्की के नाम पर हम इन पुरानी ताकतों के घरों को तबाह करके गलती कर रहे हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और रोबन डार्क हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल है, आप जैसे चाहें मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले डार्क हॉरर स्टोरी में। लेकिन ये कहानी एक बड़ा सवाल पैदा कर गई कि इंसान अपनी मालियाती तरक्की की हवस में इतना अंधा हो गया है कि हम मुर्दों के सुकून और उनकी आखिरी आरामगाहों को भी तबाह करने से नहीं कतराते। याद रखो दोस्तों, जब हम कब्रिस्तानों को मिस्मार करके उन पर अपनी इमारतें खड़ी करते हैं तो हम सिर्फ ईंटें नहीं रखते, बल्कि उन कदीम ताकतों के गुस्से को दावत देते हैं जिनका ठिकाना हमने छीन लिया होता है। और शायद वो साया आज भी वहीं भटक रहा है, सिर्फ इस इंतज़ार में कि कब कोई उनकी हदूद में मुदाखलत करे। याद रखो दोस्तों, कुछ साए, कुछ दूसरी मखलूक़ात इंसान की मुदाखलत पसंद नहीं करती, इसलिए वो इंसान को तबाह करके रख देती हैं। हमें हमेशा ऐसी जगह से परहेज़ करना चाहिए और वहीं रहना चाहिए जहाँ पर इंसानी सुकून हो। कभी इनके इलाके में नहीं जाना चाहिए।